हेलो एवरीवन। अंग्रेज़ी बोलना और सही अंग्रेज़ी बोलना दोनों में बहुत अंतर है। और अगर आप सही अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आई एम डॉक्टर अंशुल और मैं आप सभी को सही तरीके से अंग्रेज़ी सिखाने के लिए इस चैनल पर हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो होगा रिलेटेड टू कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, यानी सामान्य गलतियाँ जो आप अंग्रेज़ी में करते हैं। कब? जब आप लोगों को ग्रीट करते हैं। सो व्हेन यू ग्रीट पीपल, सो हाउ टू ग्रीट पीपल, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो टुडे कि किस तरह से लोगों को जब आप उनसे मिलते हैं तो सही तरीके से बात करना चाहिए और सही तरीके से संबोधित करना चाहिए। तो क्या ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं? आइए चलिए इस विषय में बिना किसी देरी के जानते हैं। एक छोटा सा आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो सबसे पहले आप जानिए ग्रीट करना यानी कि जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो जैसे भारत में हम संबोधन करते हैं नमस्कार कह के, नमस्ते कह के, ठीक है, और या फिर सलाम वालेकुम कह के। तो इस तरह के कई एक तरीके हैं जो जिससे हम संबोधित करते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब आप लोगों से मिलते हैं तो कुछ कॉमन हम सेंटेंसेस भी शेयर करते हैं संबोधन के अतिरिक्त, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्या क्या सेंटेंस है अगर आप किसी से पूछते हैं जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, ठीक है। अब आप किसी से मिले, अब सपोज़ आपने हेलो कहा और वो आपके लिए अजनबी है और आपने उस पर्सन से पूछा व्हाट्स योर गुड नेम। अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या लगता है आपको सही है? लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ इनकरेक्ट वे, क्योंकि ये हिंदी में बोले जाने वाले वाक्य का सीधा सीधा एक अनुवाद है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? तो उसको इंडियन इंग्लिश में एज इट इज़ ट्रांसलेट करके लोगों ने इसको कॉमनली यूज़ करना शुरू कर दिया, व्हाट्स योर गुड नेम। लेकिन इंटरनेशनली दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर आप किसी फॉरेनर के सामने या किसी नॉन नेटिव स्पीकर जो है, अगर नेटिव स्पीकर के सामने बोलेगा तो ही विल बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि वाई आर यू एडिंग गुड बिफोर नेम, because names are always good. So what's your good name is not accepted internationally. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको नहीं बोल सकते, ये गलत तरीका है। सही तरीका होगा व्हाट्स योर नेम, यानी सिंपली आप किसी से उसका नेम पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सही सेंटेंस होगा व्हाट्स योर नेम, नॉट व्हाट्स योर गुड नेम। नाउ दूसरी जो गलती है, अब जब आप रिप्लाई करते हैं किसी को तो आप क्या बोलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम अरुण है और आप कह रहे हैं माई सेल्फ अरुण। अब सपोज़ आपका नाम कुछ और है, राम, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ सीता। व्हाट डू यू थिंक? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो अपने आप को इसी तरह के इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो अपना नाम इस तरह से बताते हैं कह के माई सेल्फ। तो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट वे, ये गलत तरीका है। क्योंकि माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ जो है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको आप नेम यानी नाउन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, आप माई सेल्फ नहीं कह सकते, क्योंकि अक्सर लोग जब उनसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तब लोग माई सेल्फ कह के स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट वे। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है माई नेम इज़, यानी कि अगर आपका नाम अरुण है तो आप बोलेंगे माई नेम इज़ अरुण, माई नेम इज़ रवि, माई नेम इज़ सीता, माई नेम इज़ आहान, माई नेम इज़ अरुण, एटसेट्रा. Any name, whatever you have. Or you can say, I am Arun, my name is Arun, I am Sita, I am Ravi, like that. तो ये दोनों जो तरीके हैं वो बिल्कुल सही तरीके हैं, whether my name is okay और I am. तो ये इस तरह से आप दो वाक्य जो हैं इनका स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं अपना नाम बताने के लिए। ये तरीका नहीं कहना है।
अब देखिए, और दूसरी गलतियां जो लोग करते हैं, ये आपको पता होगा कि अगर सुबह का समय है और आप किसी से सुबह के समय मिल रहे हैं, तो आप बोलते हैं, जैसे सुबह के 10 बजे हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, राइट। आप किसी से मिलते हैं, आप कहते हैं गुड मॉर्निंग। अब यही अगर आप किसी से दोपहर में मिल रहे हैं, जैसे दोपहर का 2 बजा है, 2 PM, तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। एम आई राइट? इतना तो आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग का टाइम सुबह 4 बजे से आपका स्टार्ट हो गया अपने यहाँ पर अपने कंट्री में, और 12 बजे तक मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब PM का टाइम है वो आफ्टरनून में कंसिडर किया जाता है, तो 2 बजे दोपहर में आप कहेंगे गुड आफ्टरनून अगर किसी को विश करेंगे। अब यही अगर आप किसी से सपोज करेक्ट 12 बजे मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर आपने, देखिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं 12 बजे के बाद, उनको लगता है ये दोपहर स्टार्ट हो गई। लेट मी टेल यू कि यहाँ पर 12 बजे आप गुड आफ्टरनून नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी नून जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यू विल से गुड नून। ओके, गुड नून सर, गुड नून मैम, यू विल नॉट से गुड आफ्टरनून, ठीक है। क्योंकि 12 बजे के बाद जो भी टाइम आएगा तब आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, नॉट बिफोर दैट। अब नेक्स्ट एक और गलती जो लोग करते हैं वो है, जैसे आप किसी से भी मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं? सपोज़ आप, मतलब अगर हिंदुस्तान के हिसाब से अगर वक्त की बात की जाए, सपोज़ आप रात को 8 बजे किसी से मिल रहे हैं, 8 PM, तो मिलते वक्त आप उसको क्या कह के विश करेंगे? क्योंकि आपकी नॉलेज के हिसाब से नाइट है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या आप किसी से मिलते वक्त अंग्रेज़ी में गुड नाइट बोल सकते हैं जब आप मिलेंगे? यानी कि हाउ टू ग्रीट समवन व्हेन यू आर मीटिंग हिम और हर एट 8 PM। अगर आप किसी से रात के 8 बजे मिल रहे हैं तो आप उसको क्या कह के ग्रीट करेंगे, संबोधित करेंगे? गुड नाइट? नो, लेट मी टेल यू, अगर आप किसी से रात में मिल रहे हैं और मिलते ही आप गुड नाइट कहते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वो नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा गुड इवनिंग। अब आप सोचेंगे कि रात का समय है तो हम गुड इवनिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि अंग्रेज़ी के अनुसार जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हम गुड इवनिंग ही कहते हैं, चाहे वो रात का वक्त ही क्यों ना हो, चाहे 8 बजाओ, 9 बजाओ, 10 बजाओ, ठीक है। मिलते वक्त गुड इवनिंग ही बोलेंगे, क्योंकि गुड नाइट का प्रयोग जब हम किसी से विदा ले रहे होते हैं, यानी कि जब उससे हम, जैसे आप किसी से मिले इवनिंग में और जब आप उससे जा रहे हैं मिलके, सपोज आप 6 बजे मिले गुड इवनिंग कह के, 8 बजे जा रहे हैं, देन यू विल से गुड नाइट। और 8 बजे मिले हैं तब आप गुड इवनिंग कह के मिले हैं, और 8:30 बजे, 8:15 आप जा रहे हैं वापस मिलके, तो गुड नाइट बोलेंगे। या किसी से फ़ोन पे यदि आप बात कर रहे हैं, चाहे रात को बात कर रहे हैं, संबोधित करेंगे गुड इवनिंग कह के, लेकिन जब आप फ़ोन रखेंगे तब आप गुड नाइट कह सकते हैं। ओके, तो व्हेन यू आर पार्टिंग फ्रॉम समवन तब आप गुड नाइट बोलेंगे, जब आप फ़ोन पे बातचीत बंद कर रहे हैं तब आप गुड नाइट बोल सकते हैं। आया समझ में? ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को भी इसमें चुना है। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। व्हाट्स दैट? वो है, जब आप किसी से सपोज मिले हैं और अब आप उससे मिल के जा रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन है, जैसे हाय, हेलो, मिले तो ये हमने कहा। और जब हम जाते हैं तब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो मिल के वापस जा रहे हैं तो वो बोलते हैं गुड बाय, सी यू। तो लेट मी टेल यू, अगर आप किसी से मिलने के बाद उसको गुड बाय बोलते हैं, ओके, जब आप मिलने के बाद मीटिंग एंड हो रही है और आप कह रहे हैं गुड बाय, ठीक है, अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं गुड बाय, सी यू टुमारो, तो ये क्या है? दिस इज़ इनकरेक्ट वे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि जब हम किसी फ्रेंड से, जिससे अगले दिन मिलने वाले हैं, किसी रिलेटिव से, है ना, या किसी भी पड़ोसी से आप मिल के, और जिससे आप रोज़ाना मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, उसको मिलना जब आप अलग हो रहे हैं तब आप गुड बाय नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपकी
टेम्परेरी जो है डिपार्चर है, यानी कि आप बहुत ही जल्द में, यानी कि कल या फिर सुबह या फिर शाम तक आप मिलने वाले हैं, तो आप गुड बाय नहीं बोलेंगे। तो गुड बाय ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, यू विल से बाय। ओके, बाय अगर आप बोलेंगे तो दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप गुड बाय ना बोल के बाय बोलेंगे। समझ में आया? और गुड बाय कब बोला जाता है? जब सपोज आपका फ्रेंड सपोज फॉरेन कंट्री जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आप उससे मिल पाएंगे, तब आप गुड बाय बोलते हैं। किसी से बहुत दूर जा रहे हैं, तब आप गुड बाय बोलते हैं। या फिर एक और केस है, जब फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में, तब लोग फॉर्मली, जब एक दूसरे से इनफॉर्मल नहीं है, ठीक है, तब वो एक दूसरे से क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं। जैसे बॉस अपने जो जूनियर्स हैं या उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनको गुड बाय बोल सकते हैं। या सपोज आपका कोई फॉरेनर है, कोई क्लाइंट है, और आप उससे पहली बार मिले हैं और अब आप मिल के जा रहे हैं, तो ये कोई आप रोज़ाना उससे नहीं मिल रहे हैं, एट दैट टाइम यू कैन से गुड बाय। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, औपचारिक तरीके से आप गुड बाय बोलेंगे, अन्यथा अनौपचारिक तरीके से आप बाय ही बोलेंगे। तो ये कुछ सामान्य बातें थी जो लोग अक्सर अंग्रेज़ी सीखते तो हैं लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं सीखते हैं। तो ये वही कुछ सामान्य बातें थी जिनको लेकर अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी तरह की अगर आप बातें और सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेहद ध्यान रखें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।